तदनंतर बलराम गोकुल गए और गोप वनिताओं में आसक्त हो मदिरा के मद से अंधे हुए वहीं रहे। किसी दिन उन्होंने यमुना को क्रीड़ार्थ बुलाया तो वह नहीं आई। तब उन्होंने उसे दबा लिया और उसमें स्त्रियों के साथ रमते रहे। इसी समय जिसका विवेक सेवकों के वचन सुनकर कुंठित हो गया था, उस पौंड्रक वासुदेव ने आपके पास दूत भेजा। इस भूमि में अवतीर्ण नारायण मैं ही हूँ। तुम भी मेरे चिन्हों को धारण किए हुए हो, उन्हें छोड़कर मेरी शरण में आओ। दूत ने राजसभा में आकर आपसे पौंड्रक का संदेश सुनाया। सब लोग सुनकर हंस पड़े, उसका उपहास किया। जब दूत चला गया तब आपने यादव सेना के साथ अभियान किया और काशी में पौंड्रक के उस शरीर को देखा जिस पर तप्त लोहे से जलाकर किया हुआ श्रीवत्स चिन्ह, बहुमूल्य कौस्तुभ रत्न, मकर कुंडल तथा पीत पट पड़े थे। पौंड्रक ने आपकी ओर कालायस का अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया और आपने अपने चक्र से जो कालाग्नि की ज्वालाओं को बिखेर रहा था उसका सर काट डाला और उसकी सेना को नष्ट कर डाला। आपने उसके मित्र काशीराज का सिर भी काटकर काशी में गिरा दिया। अपनी मूर्ता एवं साथी बालकों के वचन से पौंड्रक चिरकाल से बचपन से ही विश्वास करता आ रहा था कि मैं ही वासुदेव हूँ। उसकी बुद्धि इस विचार में रूढ़ हो गई थी। आपके साथ इस ऐक्य बोध के जुड़ जाने के कारण उसे सायुज्य मुक्ति ही प्राप्त हुई होगी। कौन जाने किसका पुण्य कैसा है। तदनंतर काशीराज के पुत्र सुदक्षिण ने शिव की आराधना की और उनके अनुग्रह से आपके विरुद्ध अभिचार कर्म किया। उसने एक कृत्या को पैदा किया और उसे आपकी ओर छोड़ दिया। उस कृत्या के चारों ओर शिव के वे भूतगण थे। वो भूतगण आपके प्रति बाण युद्ध में अत्यंत भयभीत हो गए थे और बड़ी कठिनाई से कृत्या के साथ जाने को मनवा लिए गए थे। ताड़ के पेड़ के समान चरणों वाले तथा सब कुछ जला डालने वाली उस कृत्या को देखकर पौरजन भयभीत हो गए और आपको खबर दी। लेकिन हे भगवान, आप द्यूत क्रीड़ा से जरा भी नहीं हटे। पास रहने वाले काल रूपी सुदर्शन चक्र को उसके विरुद्ध तुरंत ही भेज दिया। अत्यधिक तेज वाले उस आपके महान अस्त्र को अपनी ओर आते देखकर वह घोर कृत्या हाहाकार करते हुए भाग निकली और क्रोध के कारण प्रतिपाचरण करने वाले सुतीक्ष्ण को जला डाला। आपके चक्र ने जाकर काशी नगर को दग्ध कर डाला। राक्षसों के वध के विविध नामक वानर ने आपका रामावतार के समय बड़ा उपकार किया था। अब वह आपके अंशावतार रूप बलराम द्वारा मारे जाने के आग्रह से दुष्ट बन गया था और नरकासुर का मंत्री बनकर लोगों को कष्ट देते हुए द्वारका के पास तक आया था। वह राम के साथ युद्ध करते हुए उनकी हथेली की मार से गिर पड़ा। उन दिनों आपके पुत्र सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्षणा को हर लिया और कौरवों ने उसे पकड़कर बांध रखा। तब बलराम कौरवों को सांत्वना देने शांत करने के लिए हस्तिनापुर गए और कौरवों की वाणी से रुष्ट होकर उस नगर को उखाड़ते हुए सांब को छुड़ा लिया। आपका विचार था कि कौरव पांडवों के हाथों बद्ध हैं, इसलिए उन पर यादव सेना को नहीं छोड़ा। हे गुरुवायुरपुरेश, आपकी लीलाएं समझना कठिन है। मैं अपने ताप की शांति के लिए ऐसे आपकी सेवा करता हूँ। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन, गोविंदा गोविंदा।